गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। फ्रेंड्स, बिहार में शिक्षक बहाली, प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए 7वें चरण की बहाली के लिए आंदोलन काफ़ी तेज हो गया है। छठे चरण की बहाली प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है और उसके बाद 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू करने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 2022 के अंत तक इसके लिए नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। इसी बीच शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान आया है जो इस बात को रेखांकित कर रहा है कि हो सकता है कि बिहार में शिक्षक चयन के लिए, शिक्षक की नियुक्ति के लिए बहाली प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे और शिक्षा मंत्री का बयान है कि बेहतर शिक्षक चयन के लिए इंटरव्यू जरूरी है, बड़े बदलाव की ज़रूरत है बिहार में बेहतर शिक्षक चयन के लिए। हालांकि इससे शिक्षक अभ्यर्थी को थोड़ा सा निराशा हाथ लगेगा, क्योंकि अब तक की जो चयन प्रक्रिया है और ख़ास करके बी.टेट और सी.टेट एग्ज़ाम पास करने के बाद ही टीचर बनते हैं और अब तक की चयन प्रक्रिया इंटरव्यू को इसमें शामिल नहीं किया गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षकों के चयन के लिए बी.टेट सी.टेट पात्रता परीक्षाओं में उत्तीर्णता के अलावे भी गंभीर किस्म के साक्षात्कार इंटरव्यू जैसे लैंडमार्क की जरूरत है। इस दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यह बात बुधवार को प्रभात खबर से विशेष बातचीत के दौरान कही। उन्होंने दो टूक कहा कि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव की जरूरत है। साफ साफ कहा है बिहार के शिक्षा मंत्री ने कि शिक्षकों के चयन के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बड़े बदलाव की सख्त ज़रूरत है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि शिक्षक चयन की वर्तमान प्रक्रिया में शैक्षणिक गुणवत्ता स्थापित करने में कमतर साबित हो रही है। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों में बेहतर शिक्षक न मिलने के सवाल पर बताया कि उसके पीछे शिक्षा प्रणाली संस्कृति में कुछ न कुछ कमियां, जिम्मेदारियां रही है। जिम्मेदारी सही से निर्वहन नहीं हुई। हालांकि हम ऐसे शिक्षकों की पूर्ति के लिए कोशिश करेंगे। विज्ञान विषयों के लिए और गणित के लिए और अंग्रेजी के लिए शिक्षकों की कमी की तरफ इशारा किया है और इसको पूरा करने की बात कही है। तो देशव्यापी विज्ञापन निकालने की ज़रूरत, अगर प्रदेश में हमारी ज़रूरत के शिक्षक नहीं मिले, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के लिए अगर शिक्षक नहीं मिले, तो देशव्यापी विज्ञापन जारी करने पर विचार हो सकता है। जो बिहार की नियुक्ति नियमावली है उसके अनुसार बिहार का निवासी होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ कहा शिक्षा मंत्री ने कि अगर जो है गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के लिए शिक्षकों की कमी रही तो देशव्यापी विज्ञापन निकाला जा सकता है। दूसरे स्टेट के छात्रों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। आखिर बच्चों के हित में हमें ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि हमारी सरकार वर्ग संचालन पर फोकस करेगी। अभी ऐसे शिक्षकों का अनुपात बेहद कम है जो पूरे मनोयोग से पढ़ा रहे हैं। कुछ शिक्षक वाकई शानदार पढ़ा रहे हैं और उनके स्कूलों में बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी है। तो एक तरफ प्रोत्साहित भी किया है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो मनोयोग के साथ अपना काम कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और ऐसे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बेहतर है। और ये सही, बिल्कुल सही है कि जिन स्कूलों के शिक्षक अच्छी तरह अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं वहाँ पर बच्चों की उपस्थिति अच्छी है। केंद्र पर आरोप 40% बजट नहीं दे रहा, ये अलग विषय है। तो फ्रेंड्स, ये एक बिग अपडेट है बिहार शिक्षक बहाली को लेकर, 7वें फेज को लेकर।